नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वह 5 दिन का पार्ट 2, जिसका नाम है जन्मदिन की रात। वरदान ने पार्टी का मेन्यू तैयार किया और सो गया। करीब 2 बजे के आसपास वरदान को ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी चादर को कसकर खींचा और ओढ़ लिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। नींद में उसने अपनी आंखें खोली तो वह देखकर हैरान रह गया। वह अपने कमरे की बजाय एक घने जंगल के बीचों बीच लेटा था, जहां तेज हवाएं चल रही थी। उसने अपनी आंखों को मलना शुरू किया और फिर देखा उसके सामने बिल्कुल वही पेड़, वही दृश्य था जो उस फोटो में बच्चे के पीछे था। उसने अपने चारों ओर देखा। रात का काला अंधेरा और उन पेड़ों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वरदान घबरा गया। वह बिस्तर से उतरा और भागने लगा, लेकिन उसको कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिला था। तभी उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई। वरदान डर गया। आवाज़ धीरे धीरे और तेज होने लगी और तभी पेड़ों के बीच से सन्नाटे को चीरती हुई वह आवाज़ एकदम से वरदान को सुनाई पड़ी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई खतरनाक खूंखार जानवर उस पर वार करने वाला है कि तभी डर से उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कैसा सपना था जो बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि मानो दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। वह घबरा गया। उसे यकीन हो गया था कि जरूर इस तस्वीर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने सामने दीवार पर उस तस्वीर को देखा तो उसकी धड़कनें और बढ़ गईं। उस तस्वीर में वह बच्चा गायब था, लेकिन जंगल बिल्कुल वैसे का वैसे ही था और वह पेड़ हवा में हिल रहा था। वरदान अब पूरी तरह से डर गया था। वह तस्वीर के पास आया और देखा वह बच्चा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। लेकिन तभी उसको उस जानवर के गुर्राने की आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगा। वरदान तस्वीर को देखते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा और मेज से टकराकर गिर गया। मेज पर रखा पानी का गिलास नीचे गिरा। वरदान हड़बड़ा कर फिर उठा और देखा तस्वीर फिर से वैसी की वैसी थी। वह बच्चा और पीछे जंगल में पेड़ सब कुछ वैसे थे। वरदान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से उस तस्वीर को दीवार से हटाकर एक दराज में बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर चुपचाप सो गया। उसे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं उसे कोई दिमागी बीमारी हो रही है या फिर यह घटनाएं उसके साथ होने वाली कोई अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। वरदान यही सब सोचते सोचते सो गया। अगले दिन वरदान सोकर उठा और रोज की तरह ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया कि दीवार पर लगी तस्वीर अभी वहीं लगी थी जिसे उसने दराज में बंद कर दिया था। आज शनिवार था। वरदान को अपने दोस्तों को पार्टी देना था। ऑफिस से निकलकर सभी दोस्त सीधा शहर से दूर एक रिजॉर्ट में गए, जहां रात भर सबने मिलकर खूब खाया, शराब पी, डांस किया और सबने खूब एंजॉय किया। लेकिन वरदान को बार बार वह तस्वीर और तस्वीर में बना बच्चा याद आ रहा था। पार्टी रात के 2:30 बजे ख़त्म हुई और कई सारे दोस्त अपने घर चले गए। वरदान भी अपने 3 दोस्तों के साथ घर लिए निकल पड़ा। गाड़ी में म्यूजिक काफ़ी तेज बज रहा था और तीनों दोस्त मिलकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। वरदान गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। रोड पर बिल्कुल अंधेरा और सुनसान था। वह तीनों अभी आधे रास्ते तक आए थे कि तभी अचानक वरदान ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और गाड़ी दूर तक फिसलती हुई चली गई। वरदान के दोस्त बहुत घबरा गए थे। तब उन्हीं में से एक दोस्त बोला, अरे यार, तूने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी और पावर ब्रेक लगा दिया? अरे यह भी तो सोच, पीछे कोई बैठा है। वरदान के चेहरे पर पसीना था। वह घबराते हुए बोला, गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया था। वरदान के दोस्त हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या यार, मतलब तुझसे ज़्यादा तो हमने पी है, लेकिन नशा तुझे ज़्यादा हो रही है। चल तू बैठ, हम गाड़ी चलाते हैं। कोई बच्चा नहीं है और वैसे भी इतने घने जंगल के बीच में आधी रात में बच्चा कहाँ से आ जाएगा? अरे इस समय तो बड़े और बूढ़े तो छोड़ो, भूतों को भी आने में डर लगता है।
और तू कह रहा है कि सामने एक बच्चा आ गया। यह कहकर तीनों दोस्त हंसने लगे और गाड़ी से उतर गए, पर वरदान गाड़ी में घबराए हुए बैठा रहा, क्योंकि यह वही जंगल थी जहां पर पिछली बार उसकी गाड़ी खराब हुई थी। वरदान के दोस्तों ने इधर उधर देखा, कहा, क्या यार वरदान, देख कोई भी तो नहीं है। वरदान गाड़ी से उतरकर आया, घबराते हुए बोला, गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया था, लेकिन गाड़ी का ब्रेक जब तक लगता तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। तभी हल्की तेज हवाएं चलने लगी। वरदान ने गाड़ी के पीछे दूर अंधेरे में देखा तो उसे ऐसा लगा कि रोड के किनारे कुछ पड़ा है। वरदान कांपते पैरों से वहां तक गया और अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्त दौड़ कर आए और देखा तो वरदान और उसके दोस्तों का पसीना आ गया। सबका नशा उतर चुका था। तीनों ने पास जाकर देखा तो एक कुत्ता था। उसकी गर्दन बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वरदान के दोस्त बोले, भगवान का शुक्र है कुत्ता था, तू कह रहा था कि एक बच्चा है। क्या यार, चल बहुत देर हो गई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी यह जंगल बहुत खतरनाक है। कुत्ता मर चुका था। सबने थोड़ा चैन का सांस ली और गाड़ी में बैठ गए, लेकिन वरदान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बच्चे को नहीं देखा था। इस बार गाड़ी वरदान के दोस्त ने स्टार्ट की और चला दी। तभी वरदान ने शीशे के बाहर देखा कि पास में ही एक बच्चे का सिर कटा पड़ा था और आंखें खुली थी। वह यह देखकर बिल्कुल डर गया। उसे लगा कि यह क्या है, उधर कुत्ता मर गया और इधर बच्चे का सिर। कुत्ते के साथ साथ बच्चा भी खत्म हो गया क्या? वरदान ने फिर गाड़ी रुकवाई और बोला गाड़ी रोको यार, देखो वहाँ बच्चे का सिर कटा पड़ा है। वरदान के दोस्त फिर हंसने लगे और बोला, क्या यार, मतलब अभी भी तेरा नशा उतरा नहीं है, हमारा तो उतर गया, बेकार की बातें कर रहा है, घर चल, बहुत रात हो गई है। वरदान नहीं माना तो उसके दोस्तों को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। सभी दोस्त गाड़ी से उतर गए और वरदान की बताई हुई जगह पर आए तो देखा सच में एक बच्चे का कटा हुआ सिर था। वह चारों यह देखकर बहुत डर भी गए। तभी एक दोस्त बोला, यार यह हो क्या रहा है, ऐसा करते हैं, यह सब छोड़ो, हम चुपचाप घर चलते हैं, पता नहीं यह बच्चा कहाँ से आ गया और पुलिस वालों को पता चला तो बेकार में हम उन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। और वह जाकर गाड़ी में बैठ गया। तभी वरदान ने कहा, नहीं, आखिर यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा था, हमें इसकी बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। इसके दूसरे दोस्त ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन एक दोस्त और जाकर गाड़ी में बैठ गया। वरदान और एक दोस्त दोनों बच्चे को डेड बॉडी ढूंढने लगे। तभी वरदान ने ध्यान से बच्चे के चेहरे पर देखा तो उसे याद आया, यह तो वही तस्वीर वाला बच्चा था। जैसे ही वरदान को यह बात ध्यान आई तो वह घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, यार जल्दी से गाड़ी में बैठो, यह सब कुछ सच में ठीक नहीं है, कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जल्दी करो। दोस्तों, यह था कहानी का पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप हमारे साथ पार्ट 3 के लिए जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।